सा सगला दोस्ता ने मारो नाम राजकुमार इनाणिया है और थांको गांव वाली यूपीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को बनाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि बच्चों को यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर कई सारे डाउट्स रहते हैं, कई सारे मन में भ्रांतियां रहती है। उन भ्रांतियों को, उन डाउट्स को जो है दूर मैं जितना कर सकूं उतना करूं। और मेरा जो मेन मकसद है कि मैं इस तैयारी की जो वास्तविकताओं को जो है सामने रखूं। फालतू के जो सपने दिखाए जाते हैं उन सपनों से बच्चों को पूरी तरीके से दूर करूं और उन्हें ये बताऊं कि आपकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग जो है अपना सपना चुनो। न कि जो महान लोग कहते हैं कि बस नौकरी तो सिर्फ एक ही है, आईएएस, उसी के पीछे भागो, है ना। तो उन चीज़ों से मैं जो है पूरी तरीके से बचते हुए आपको इस प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उन चीज़ों को जो है बताने की मैं कोशिश करूँगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 24 साल की एज में जो है 3 मेंस जो हैं वो दिए हैं। और ये सिर्फ मैं और सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए प्रामाणिकता रहे। मुझे कुछ खास नहीं लगता कि 3 मेंस लिखना भी कोई खास बात है, लेकिन आपको मेरी बातों पर कुछ विश्वास रहे, आपको लगे कि जो बात कह रहा है बंदा उसको एक्सपीरियंस है, बस उसी के लिए मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को। तो आज का जो मेरा खुद का टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने परेशान किया वो यही एक टॉपिक है, और वो टॉपिक है कोचिंग माफिया। कि किस तरीके से जो है कोचिंग माफिया बच्चों को लूट रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और सपनों को बेच रहे हैं। और उन सपनों को बेचने के माध्यम से जो गांव के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, उनको सबसे बड़े लेवल पर जो है वो लूटा जा रहा है। और ये चीज़ें लोगों को दिख ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो चुका है। और इस मामले में अगर मुझे बात करनी है तो मैं सबसे पहले दृष्टि आईएएस और विकास दिव्यकीर्ति की बात करूंगा, क्योंकि मेरे मामले में जितना उन 2 लोगों ने लूटा है या फिर इन 2 चीज़ों ने लूटा है शायद किसी ने भी नहीं लूटा होगा। और इसके पीछे कई सारे वैलिड कारण हैं। आप में से कई सारे जो है विकास दिव्यकीर्ति हों चाहे दृष्टि आईएएस हों, उनके अंधभक्त होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप उनकी महानता के गीत गाते होंगे, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि सच्चाई बहुत अलग है, बहुत बहुत अलग है। ये चीज़ आप समझ लेना। और नहीं समझ सको तो कई सारे वहाँ बच्चे रहे होंगे, उन्होंने हकीकत जानी होगी, वो हकीकत आपको और बेटर तरीके से बता सकते हैं। तो जो मैं हकीकत बताना चाह रहा हूँ आज दृष्टि आईएएस हो चाहे विकास दिव्यकीर्ति हो चाहे सारा का सारा माफिया हो, उनके बारे में एक एक चीज़ मैं साथ में प्रामाणिकता के साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से वो बच्चों को लूट रहे हैं। और उनमें कोई महानता नहीं है, उनसे बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। बस मैं इतना कह सकता हूँ, महानता तो गई, यानी कि महानता तो समझो कुछ है ही नहीं वहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान है और ज्ञान के नाम पर लूटा जा रहा है। पहले कैसे होता था गाँवों में, एक पुरोहित जो है पूरे के पूरे गाँव को बस कुछ ही तंत्र मंत्र याद करके जो है पूरे के पूरे गाँव को लूट कर चला जाता था। तो वही विकास दिव्यकीर्ति के लेवल पर हो रहा है और कुछ ही नहीं हो रहा। तो उन चीज़ों से आपको बचाने के लिए जो है मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विकास दिव्यकीर्ति या दृष्टि आईएएस का कोर्स मत लो, मैंने भी जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल है वहीं से लिया है। फिर भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि चीज़ें आप जैसे देख रहे हो चीज़ें वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो एक एक करके मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जो है दृष्टि कोचिंग है या फिर कोई और कोचिंग है या फिर विकास दिव्यकीर्ति है वो बच्चों को कैसे लूटते हैं। अगर मैं पहली बात करूं तो सबसे पहले जो लूट का मामला आता है वो होता है फी स्ट्रक्चर को लेकर। देखो किस तरीके से फीस के लेवल पर लूटा जाता है। मैं चीज़ अगर बताऊं, जैसे कि दृष्टि आईएएस में पहले जो है वो सीसीएट का जो कोर्स था सिर्फ और सिर्फ 5000 का था आज से कुछ साल पहले। लेकिन जैसे ही सीसीएट पेपर टफ होने लगा इन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की बच्चों से और उसकी फीस को एकदम से उठाकर 20,000 तक ये ले गए। लेकिन फिर लगा कि शायद ये कोर्स बिकेगा नहीं, इसलिए इसको ये वापस 12,000 के आसपास लेके आई, फिर 7-8 हज़ार पर भी गए। लेकिन फिर इन्हें लगा कि यार नहीं ये तो ज़्यादा नहीं है, फिर इसको और बढ़ाओ और अभी इन्होंने जो है 15,000 के आसपास इस फीस को जो है वापस कर दिया है। यानी कि आप खुद सोचो, एक सीसीएट पेपर जिसको सिर्फ पास करना होता है उसकी 15,000 फीस है। अब आप कहेंगे यार ये ज़्यादा थोड़ी कहेंगे कि लगेगा। मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि करियरविल ऐप पर राकेश सर पढ़ाते हैं मैथ, उनसे अच्छा मैंने तो कभी किसी को पढ़ाते हुए देखा नहीं है। उनकी खुद की जो फी है वो 500 से लेकर 1500 तक है मैक्सिमम। 500 वो शुरुआत के कुछ बच्चों के लिए रखते हैं, बाकी उनके लिए। और दृष्टि का कोई भी मैथ का टीचर, कोई भी रीजनिंग का टीचर उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। तो फिर वो किस बात के 15,000 रुपये ले रहे हैं। जो एक सबसे बेस्ट गणित का टीचर है वो सिर्फ 500-1500 रुपये में पढ़ा सकता है, तो विकास दिव्यकीर्ति उस कोर्स को 15,000 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? क्यों ये लूट हो रही है इतनी भारी? और वो भी ऑनलाइन कोर्स 15,000 रुपये में बेचा जा रहा है। आपका ऑनलाइन का खर्चा ही क्या है भाई? क्या खर्चा है मुझे आप ये बताओ। सबसे पहली बात तो ये है। ऐसे ही अलग अलग फीस स्ट्रक्चरिंग में बताता हूँ। जैसे हिंदी साहित्य पहले जो है सिर्फ 25,000 रुपये में कोर्स जो है वो दिया जाता था 2018 के आसपास तक। फिर जो है ये
कुछ नए लेक्चर ऐड करते हैं काफ़ी सारे, तो इन्होंने 35,000 की, मान लिया कि भी आपने नए लेक्चर ऐड किए तो 35,000 की, लेकिन नए लेक्चर ऐड करने के बाद भी ये 1 साल के अंदर, मैंने तो खुद 35,000 में लिया था, लेकिन मेरे कोर्स पूरे होने से पहले इन्होंने इस कोर्स की फी कर दी 40,000 एकदम सही, सीधे 5,000 बढ़ा दिया। और ये ए पर मूर्ख किस तरीके से बना रहे हैं, 45,000 लिख रहे हैं और उस 45,000 को काट के जो है वो 40,000 बता रहे हैं। यानी कि हर तरीके से जो है मार्केटिंग की जा रही है और बच्चों को जो है लूटने के लिए जो है हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। प्रयागराज का मैं बता रहा हूँ, वहां पर जो ऑप्शनल की पढ़ाई हो रही है वहां 40,000 छोड़िए, 50,000 रुपए लिए जा रहे हैं ऑप्शनल की तैयारी के, 50,000। ऐसा प्रयागराज में क्या है जो दिल्ली में नहीं है, और दिल्ली में 40,000 है और वहां 50,000 है? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूट है। जितनी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को आप समझोगे उतना ही अपने पैसे, अपने परिवार के पैसे को बचा पाओगे। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको कहूँ कि किस मामले में जो है आप लूट मुझे दिखती है, वो है इनकी यानी कि जो इनकी क्या जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे फैसिलिटी को लेकर है, जैसे कि अगर इनकी जो मेंटरशिप है, जिस मेंटरशिप जो प्रोग्राम इनका चलता है, जिस तरीके से उसको ग्लोरीफाई किया गया है कि जो मेंटरशिप में आता है उसका सिलेक्शन 100% श्योर रहता है, उसको लेकर बताता हूँ उसकी हकीकत क्या है। उसकी सबसे बड़ी हकीकत ये है कि मेंटर्स इतने घटिया हैं, इतने घटिया हैं, वो आपको कुछ नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते, वो आपको डुबा सकते हैं। बस मैं इतना आपको कह सकता हूँ, ये हकीकत है। चाहे आपको लगे चीज़ें कि मैं कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी तरीके से हकीकत है। बिल्कुल भी एक्सपीरियंस्ड मेंटर नहीं है, वो खुद अपनी कुंठाओं से भरे पड़े हैं, असफलताओं की कुंठाओं से, और वही आप पर जो है थोपने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी स्किल्ड मेंटर नहीं है। दूसरी चीज़ है, इनकी कॉपी चेकिंग इतनी घटिया है, इतनी घटिया है, इतनी घटिया है, कोई हद नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। खराब से खराब अगर आप सब सोच सकते तो सोच लो। ये कॉपी में कुछ भी आपको रिमार्क ढंग का नहीं देंगे। 3, 4, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट इनके रटे हुए हैं, वो रटे हुए पॉइंट आपको दे देंगे कि ये सुधार करो। सारों की सेम ही चीज़ आती है, एक भी पॉइंट जो है आपको सजेशन ढंग का नहीं मिलने वाला है, और एक टेस्ट कॉपी चाहिए कि वो 1,000 रुपये आपसे ले लेंगे। अब देखो कि फीस स्ट्रक्चरिंग में टेस्टों से भी लूटा जाता है। कैसे? जैसे कि हिंदी लिटरेचर का अगर आप 40,000 कोर्स खरीद रहे हो ना, उसमें आपके पहले से ही जो है वो 16,000 की एक टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। यानी कि जो आप कोर्स सिर्फ 25,000 में खरीद सकते थे, वो उसको 40,000 टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके किया जा रहा है। जबकि हकीकत क्या है कि 700 बच्चे की एक क्लास है, तो उसमें मुश्किल से 10 से 20 बच्चे ही जो हैं आखिरी तक टेस्ट देने आते हैं। यानी कि वो 16,000 रुपये तो सीधा सीधा लूट रहे हैं, क्योंकि 90% ज़्यादा बच्चे टेस्ट ही नहीं देते हैं, वो 40,000 का जो कोर्स लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब ये दृष्टि वाले, विकास दिव्यकृति हों, चाहे बाद में संस्कृत एज जैसे जो ये माफिया हैं, जब ये फी लेते हैं तो वो बच्चों के माँ बाप को रखते हैं, उनको पूरी तसल्ली देते हैं कि हम सब अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन जब बच्चे टेस्ट देने नहीं आ रहे हैं, जब बच्चे क्लासरूम में ठीक से नहीं आ रहे, तो वो क्यों उनके माँ बाप को कॉल करके नहीं बताते हैं कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है, आप उससे बात करो, नहीं तो आप अपनी फ़ी वापस ले जाओ, आपको ये पूरी तरीके से लुटवा देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे गांवों के हैं, ये बच्चे मजदूरों के, ये बच्चे किसानों के हैं, ये बच्चे वहाँ के हैं जिनको स्कूल एजुकेशन अच्छी नहीं मिली है, उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने तो शायद ढंग से एक टीचर भी ज़िंदगी में नहीं मिला होगा, तो वो वहाँ पर दिल्ली के कुछ 1-2 टीचरों से, मूर्खों से पढ़कर जो है अपने आप को एक समझ लेते हैं कि भाई यही हमारा टीचर है। जबकि हकीकत ये है कि दिल्ली के जो हिंदी मीडियम में जो टीचर हैं, कोई भी शायद यूपीएससी प्रिपरेशन में जो है उस तरह का लेवल नहीं अचीव कर पाया है जो यूपीएससी डिमांड करती है। जो चीज़ें हैं वो अच्छे टीचर हैं, विकास दिव्यकृति खुद हैं, मणिकांत सर खुद हैं, लेकिन विकास दिव्यकृति सर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है, वो बच्चों को 1 मिनट भी जो है टाइम आपको नहीं मिलने वाला। मैं मेंटर से मैं खुद वहाँ रहा हूँ पिछले साल, इस बार तो मैं गया ही नहीं, वहाँ रहा हूँ, कुछ टाइम नहीं देता। मुश्किल से 1-2 लेक्चर आपको मिलेंगे और पर्सन टू पर्सन तो मिलना ही इम्पॉसिबल है। बस राम बगए है, अगर किस्मत है तो मिलोगे, नहीं तो नहीं मिलोगे। यानी मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, 12 महीने होते हैं एक साल में, मेंटरशिप सिर्फ मेंस की 3 महीने चलती है। अगर आप 12 महीने से 3 महीने भी बच्चों को नहीं दे सकते तो मतलब क्या है। और मेंस तो वो प्रिपरेशन स्टेज है जहाँ से बच्चे का पूरा रिजल्ट डिसाइड होता है, और वहाँ पर भी जो है आप उस तरीके की सुविधाएं या फिर आप खुद जो है उपलब्ध नहीं हो पाते जिस तरीके का आपको जो है काम करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी वीकनेस है वहाँ पर, सबसे बड़ी वीकनेस। वो कर क्या रहे हैं विकास दिव्यकृति, वो अपने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बना रहे हैं, वीडियो लेक्चर, उनको बस मार्केटिंग में बेच रहे हैं। जब मैं पिछली बार वहाँ था तो वो इंग्लिश मीडियम में इथिक्स की क्लासें ले रहे थे। अब यहाँ पर क्यों नहीं ले सकते वो मेंटरशिप में? उन्हें क्या जरूरत थी एक नया कोर्स लॉन्च करने की? वो हिंदी मीडियम में भी तो क्लास ले सकते थे। पहले ये कोर्स कैसे बेचते थे? जब मैं पहली बार गया था ये कहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम से हमारा लेना देना ही नहीं है, यानी कि हमारा पूरा फोकस हिंदी मीडियम पर है, यानी हिंदी मीडियम का रिजल्ट हम सिर्फ हम ही निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने इंग्लिश मीडियम में ही शुरू कर दिया अपना धंधा। तो मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मूर्ख किसको बना रहे थे? या तो आप पहले वालों को मूर्ख बना रहे थे सिर्फ हिंदी मीडियम का कहकर, या अब आप उन आज के बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं आपने एक नया इंग्लिश मीडियम का धंधा खोलकर।
तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। पहले अलग तरीके से लूट थी, अब अलग तरीके से लूट रहे। तो इन चीज़ों को आपको एक एक करके जो है वो समझना पड़ेगा। इसके अलावा कई कह देगा यार अगर विकास दिव्यकृति नहीं पढ़ा रहे हैं तो मेंटर्स तो सब कुछ दे रहे हैं ना, सब सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। मैं अपनी ईमानदारी से कहता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ अच्छी मिलेगी या फिर दो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा। एक है वहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, इसमें बिल्कुल भी मैं जो है झूठ नहीं बोलूँगा, शानदार लाइब्रेरी है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी लाइब्रेरी नहीं देखी है। दूसरी चीज़ जो मिलेगी आपको अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, अगर किस्मत है तो तभी मिले अच्छे दोस्त मिलेंगे, नहीं तो खराब दोस्त भी मिलने में जो है उतने ही चांसेस रहते हैं। ये दो ही चीज़ें हैं, बाकी वहाँ कुछ नहीं है। मॉडल आंसर इनके इतने घटिया हैं, कोई हद नहीं है ना। तो आप खुद देख लेना जाकर किस तरह के मॉडल आंसर वो बनाते हैं। इनकी मैगजीन, कहाँ विजन आईएएस की मैगजीन और कहाँ दृष्टि आईएएस की मैगजीन या फिर किसी और हिंदी मीडियम की कोचिंग की मैगजीन, जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी वो उस मैगजीन को पैसों में बेचते हैं अपने ऐप पर, और उस ऐप पर वो मैगजीन को डाउनलोड तक नहीं करने देते हैं। विजन आईएएस जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं वो खुद मैगजीन को फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो कंटेंट है वो शानदार है। इनका कंटेंट भी बेकार है, उस बेकार कंटेंट की भी वो पैसे ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं दृष्टि आईएएस में ज्वाइन सारों ने कर रखा है, विकास दिव्यकृति के नाम पर या फिर संस्कृत आईएएस में कर रखा है, और इनका कंटेंट जो है महा से महा घटिया है। और फिर ये कहते हैं कि हिंदी मीडियम में जो सिलेक्शन नहीं होता, और ये सारा का सारा फिर आरोप जो है वो लगा देते हैं यूपीएससी पर कि यूपीएससी की ये कमी है, यूपीएससी ये कमी है। मैं हकीकत कहता हूं कि अगर हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर रिजल्ट खराब रह रहा है ना, सबसे बड़े दोषी ये कोचिंग माफिया है, दृष्टि आईएएस, संस्कृत आईएएस, विकास दिव्यकृति। इनसे आपने कभी पूछा है कि आपका कंटेंट कैसा है? कभी इनसे पूछा आपके मेंटर्स कैसे हैं? कभी इनसे पूछा है कि इनकी कॉपी चेकिंग कैसी है? कभी भी नहीं पूछा होगा। इनकी बुक्स कैसी है, इनका जो वैल्यू एडिशन है वो कैसा है, कभी भी नहीं पूछा होगा। इनकी ये हर चीजें घटिया से घटिया है, यूपीएससी से मैच ही नहीं कर सकती कोई चीज। ये ध्यान रखना आप। गलती यूपीएससी की बिल्कुल नहीं है इस मामले में। कुछ मामलों में हो सकता है कॉपी चेकिंग में सब्जेक्टिव हो, सीसीएट को लेकर आपको भेदभाव कुछ लग सकता हो, लेकिन मैं खुद कहता हूं बहुत बड़ी गलती जो है कोचिंगों के लेवल पर हो रही है। वो बच्चों के भविष्य को जो है खत्म कर रहे हैं, और इसमें बड़े दोषी विकास दिव्यकृति हैं, दृष्टि आईएएस जैसे संस्थान है, जो नई नई दुकानें खुली है संस्कृत आईएएस जैसी वो हैं। और संस्कृत आईएएस के तो जो डायरेक्टर हैं अखिल मूर्ति, उन्हें खुद कुछ पढ़ाना नहीं आता भाई। मैं 1-2 क्लासें उनकी देख चुका हूँ, खुद ले चुका हूँ लाइव। उनको खुद कुछ नहीं आता, ठीक से चीज़ों बताने नहीं आती। उन्हें मैं खुद सजेशन दूंगा, भाई आप जाकर जो है मणिकांत सर से हिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, फिर बच्चों को पढ़ाओ आपकी हिस्ट्री होती क्या है। जब चीज़ें आती नहीं हो दुकानें खोलकर बैठ जाते हो। और ये एक और भ्रम फैला हुआ है कि संस्कृत आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्स सबसे शानदार है, सबसे शानदार है, वहाँ पढ़ ले। तो मैं बार बार कह रहा हूँ सिलेक्शन नहीं हो सकता उन चीज़ों से। जो यूपीएससी मेंस में डिमांड करती है ना, जो प्री में डिमांड करती है ना, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी बहुत मजबूती के लेवल पर, क्योंकि कोचिंगों का वो लेवल ही नहीं है। आपको अपने लेवल को जो है वो हाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जाना पड़ेगा, तब जाकर जो है आप यूपीएससी में अपने आप को जो मेंटेन कर पाओगे। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो रही है। पूरी की पूरी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के टॉपर्स में रवि कुमार सियाग और एक सुनील धनवंता ने, एक और सुनील था, एक टॉपर था थोड़ा साल पहले, यानी कि रवि कुमार सियाग से 1 साल पहले बने थे वो। इन दो की अगर मैं कॉपी को छोड़ दूं तो हिंदी मीडियम में शायद ही कोई कॉपी है जो कंटेंट के लेवल पर शानदार हो, क्योंकि उन दो बंदों ने जो है इतना शानदार कंटेंट लिखा है कि इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स को वो शानदार चुनौती दे रहे हैं। बाकी किसी का कंटेंट ही नहीं है वैसा। क्यों कंटेंट नहीं है? क्योंकि अपनी जो ये कोचिंग माफिया है वो गए गुजरे हैं, वो कचरा पढ़ाते हैं बच्चों को और कचरा बेचते हैं, और फिर सवाल उठाते हैं यूपीएससी ने सीसीएट का पेपर भारी दे दिया, यूपीएससी ने मेंस में खेल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इनके बहाने जो है वो ये चलते हैं। इसके बाद जैसे कॉपी चेकिंग के मैंने बता दिया, मैं टेस्ट को लेकर बताता हूँ कि टेस्ट में कैसे लूट होती है। टेस्ट में जैसे कि मैं अपना पहला जब मेंस दे रहा था, तो जब मैं चेक कर रहा था कि दृष्टि के जो टेस्ट कितने में मिल सकते हैं, इनके 4 टेस्ट जो थे वो जीएस के मैं देख रहा था, उसके 5,000 रुपये थे। दूसरी तरफ मैं विजन के देख रहा था 4 टेस्ट, उसके सिर्फ 3,000 रुपये थे। और विजन की कॉपी जो चेक होती है, जो उनका मॉडल आंसर होता है, वो दृष्टि से 100 गुना शानदार है, और ये 5,000 लेते हैं, वो सिर्फ 3,000 ले रहा है। तो आप खुद देख लो कि कहाँ कैसे लूटता जा रहा है विकास दिव्यकृति के नाम पर। ऐसे ही इनकी छोटी बड़ी जो मैगजीन होती है उस पर भी आप ध्यान देना। एक यूपीपीएससी की एक मैगजीन निकलती है इनकी, वो मैंने मंगवाई थी, बस ऐसे ही मंगवाई थी, मेरे कुछ करना नहीं था। तो 60 रुपये की वो मैगजीन है, उस मैगजीन में कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ राजस्थान में जो है छोटी छोटी मैगजीन्स आती है जो है ना, तो वो 15-15 12 रुपए की आती है। उनका कंटेंट उस दृष्टि की मैगजीन से 100 गुना शानदार है, 100 गुना शानदार, फिर भी उसके 12-15 रुपए हैं। और ये भाई साहब 60-60 रुपए जो है मैगजीनों के लेते हैं, यूपीपीएससी जैसे हो चाहे पीसीएस के एग्जाम हो, और उनमें कंटेंट जो है कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे ही प्रीलिम्स के टेस्ट वगैरह में होता है, इनके प्रीलिम्स के टेस्ट इतने घटिया हैं, मैं बस कह नहीं सकता। ये जो मेंस में जो आंसर बनाते हैं इतने घटिया हैं,
बस मैं क्या कहूँ यार, मेरे पास एक ही शब्द बचा अब घटिया, और कुछ बचा ही नहीं है। और आप ये चीज़ें खुद महसूस करोगे कि चीज़ें कैसे होती है। इनके जो टीम है, क्या ही कहूँ मैं, टीम को दया आती है मुझ पर। इन मेंटरशिप का हेड ऐसे बंदे को बना रखा है जिसको खुद आता जाता नहीं है। ऐसा हेड बनाता है कोई। हेड होना चाहिए शानदार, जो जिसने यूपीएससी की जिंदगी को ठीक से जिया है। वो खुद इंसान जो है असफलताओं की कुंठाओं से भरे पड़े हैं, सारे के सारे जितने भी वहां पर मेंटर्स बैठे हुए हैं। तो उस चीज़ का मतलब क्या है? अगर आपको ठीक से मेंटरिंग सीखनी है ना, मैं दृष्टि आईएएस हो, चाहे विकास दी विकृति हो, चाहे और भी कोई माफिया कोचिंग जो शिविन चौधरी पढ़ाते हैं, उनकी तरह आप चीज़ों को सीखो। किस तरीके से वो मॉडल आंसर बना रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को वो गाइड कर रहे हैं, कहाँ आपका लेवल और कहाँ जो है उस बंदे का लेवल। वो अकेला बंदा आप पर भारी पड़ रहा है चीज़ों को समझाने में। तो और कोर्स राइट जो स्मार्ट राइट आंसर जैसे जो उन्होंने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, सिर्फ 3-3 हज़ार के 30 क्लास से उन्होंने आंसर राइटिंग में ले रखी है। पूरी के पूरी हिंदी मीडियम में वैसा कोर्स नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। और मुझे उनका कोर्स बेचना नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं उतना है ना कोई मेरा कॉन्टैक्ट है, लेकिन मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि चीज़ें क्यों खराब है यहाँ पर। हिंदी मीडियम हो चाहे विकास दी विकृति के जो है ये जो धांधलियाँ हो रखी है उसको लेकर हो। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि घटिया मॉडल आंसर मैंने बता दिया, और फिर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर तो चीज़ें सारी सामने आई गई। मैं खुद वहाँ पढ़ता था, मैंने ऑप्शनली खुद ऑफलाइन वहाँ पर कोचिंग ली थी। तो इतनी बेकार हालत है, सच बता सकता हूँ। अगर कोई भी भूकंप वगैरह आ गया ना वहाँ पर, तो आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे, अंदर ही मरना पड़ेगा आपको। कोई गैस भी अगर लीक हो गई ना, 100% मरना पड़ेगा। इतने अंदर बैकग्राउंड में चीज़ें कर रखी है, कुछ नहीं हो सकता। अगर लाइट भी चली गई ना, मरो आप, कुछ नहीं हो सकता। इतनी हालत खराब हो रखी है। मैं खुद पता नहीं कितनी बार बारिश में भीगते हुए और नालों से निकल के आया हूँ, साइकिल ही चलाता था वहाँ पर। तो कई बार मुझे ये चीज़ें लगती है यार कि उस वक्त तो मैं निकल गया, डर लगता नहीं था, लेकिन अब लगता है यार मैं खुद मरने के मेरे चांसेस थे उस वक्त। कुछ भी अगर यानी कि इतने, क्योंकि पानी पानी हो जाता है दिल्ली में, अगर एक भी इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो फिर मरना ही है, और होना क्या है। तो वो चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है दृष्टि आईएएस में जो है वो, या फिर संस्कृत आईएएस जो भी हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी है, कचरा ही कचरा है, क्वालिटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी क्वालिटी नहीं है। बस एक बंदे के नाम पर पूरी की पूरी ये धंधा चलता है, और उसी धंधे के पीछे जो है सब के सब पागल हो रखे हैं, है ना। तो चीज़ें अब आपको समझनी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। एक साइड यूट्यूब चैनल को लेकर भी बताना है, या आप दृष्टि ने यूट्यूब चैनल का इतना कचरा किया, इतना कचरा किया, हद नहीं है। यही संस्कृति आईएएस पर हो रखा है। अरे यार मुझे सच में बता रहा हूँ, दुख होता है, इनका लेवल ही नहीं है। क्यों लेवल नहीं ला पा रहे हैं वो? इन्होंने इतना कचरा कर दिया है, खास तौर से अमृत उपाध्याय जाने के बाद में इनकी चीज़ें पूरी की पूरी खराब हो गई। हर वक्त कोई ना कोई वीडियो लेके आते हैं, उनसे खुद से पूछ लो क्या लेवल है ये यूपीएससी का, जो ऐसे ये कचरा हर वक्त चलाते रहते हैं। मैं विकास दी विकृति खुद से पूछता हूँ कि क्या वो खुद अपनी कोचिंग में पढ़ते, अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते, क्या वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे इसमें दृष्टि में? 100% नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कचरा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कचरा है। बच्चों के भविष्य को नहीं बताया जाता, यहाँ पर बनाया नहीं जाता है, यहाँ बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, वो चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। तो मैं बस इतना कहूँगा, किसी की भी अंधभक्ति मत करो। यूपीएससी की जर्नी आपको तय करनी है। आपको तय करना है कि कंटेंट आपको कितना शानदार बनाना है, आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे होगी, मेंस की तैयारी कैसे होगी, वो चीज़ें खुद से आपको करनी है। कुछ जगह पर आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है, वो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपको कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए, और किस तरीके से जो है कोचिंगों के विरुद्ध आवाज़ उठाई जा सकती है, किस तरीके से उनको जो है सही रास्ते पर लाया जा सकता है। उन सब चीज़ों के बारे में जो है मैं अगले कुछ वीडियो में बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को जरूर समझेंगे। जो नए बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा हो सकता है वो नहीं समझें, क्योंकि विकास दी विकृति का बोली का जादू ऐसा है, उनकी वाणी का, कि कोई भी बड़ा से बड़ा मूर्ख बन सकता है। ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और इसमें ललन टॉप जैसे जो चैनल है वो भी बहुत बड़े दोषी हैं। उन्होंने उसको पर्सनल चैनल बना रखा है विकास दी विकृति का। कोई भी बात होगी वहाँ उनको लेके आ जाएंगे, यूपीएससी का रिजल्ट आएगा तो उनके पास में जाकर बैठ जाएंगे। जैसे इन्हीं के बलबूते पर जो है हिंदी मीडियम में या फिर किसी और मीडियम में रिजल्ट आ रहा है। हकीकत यह है कि ये कुछ नहीं है इनके पास, और बच्चों को खरीद रहे हैं। ये जैसे ही एमपीरी का रिजल्ट आता है, बच्चों को रुपए दे देते हैं 10,000 12,000 एक महीने के, और उनको सारों को मेंटरशिप में लेके आ जाते हैं, और फिर उनको कहते हैं पढ़ो पढ़ो और सिलेक्शन लो ताकि हमारे पोस्टर पर छप सकें। यानी कि लाखों की संख्या में बच्चे इनको पैसे देते हैं, और ये पूरा का पूरा पैसा लूटते हैं। फिर मुश्किल से कोई 100 50 500 1000 बच्चों पर ये पैसा कुछ खर्च करते हैं, और फिर ये मानता बताते हैं कि हमारा अस्मिता प्रोग्राम चल रहा है, हम मेंटरशिप फ्री में चला रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं है, वो 1% भी नहीं है उनका जो वो लूट रहे हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान देना, और जो बताया उनको ठीक से समझना, और अपनी यूपीएससी को जर्नी को, या मैं तो कहता हूँ जिंदगी की जर्नी को जो है ठीक से जीना। कभी भी जो आपके माता पिता ने पैसे कमाए हैं उनको इन कम से कम लोगों के हाथों से मत लूटने देना। ये पैसे गाँवों के हैं, गरीबों के हैं, मजदूरों के हैं। आप खुद सोचो ना यार, ये लाखों में पैसे लेते हैं, 2-3 लाख इनकी एवरेज जो है फीस चलती है। और भारत जैसे देश में जहाँ एवरेज इनकम ही, नेशनल इनकम ही 1 लाख है, और वो भी अड्डा नहीं और अम्बानी जैसे लोगों के पैसे जोड़ने के बाद है, नहीं तो इनकम इतनी भी नहीं है।
और बिहार जैसे स्टेट में जहाँ की नेशनल इनकम से जो इनकम है उनकी वो 1/3 है, यानी कि 1/3 है, वो बच्चे कैसे इतनी फी दे सकते हैं, इतनी ज़्यादा फी? तो कोई वैलिड रीजन ही नहीं बनता। और मैं तो विकास द्विवेदी जैसे जो टीचर हैं जो लूटते हैं उनको तो मैं साफ साफ कहता हूँ, चाहे संस्कृत 23 भी उसमें शामिल है, सारे के सारे, वो तो मुझे और ही ऐसे ही लगती है। तो उन्हें यही कहता हूँ कि आप अपनी फी को जितना घटा सकते हो उतना घटाओ, है ना, क्योंकि बच्चे बड़े लेवल पर यहाँ पर हैं। तो आप अगर फी घटाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका बेस बड़ा हो जाएगा। जैसे सरकार टैक्स अगर घटाती है तो उनका टैक्स ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब होती है, वो टैक्स जो बेस है वो बढ़ जाता है। खान सर जैसे चीज़ें कर रहे हैं तो आप वैसी कर सकते हो। और लेकिन सिर्फ फी घटाने से कुछ नहीं होने वाला। आपका कंटेंट, आपके मॉडल आंसर, आपकी मैगजीन, आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स अभी बहुत बहुत लो लेवल पर है। आप वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ पीसीएस की तैयारी करवा सकते हो, यूपीएससी की हैसियत मेरे हिसाब से बिल्कुल भी है नहीं। और ये बंद कर दो आप यूपीएससी कि हम यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, ढिमकाना करा रहे हैं। इस हालत में तो आप सिर्फ बच्चों को लूट रहे हैं, उनका खून